नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। मूर्तियां बेचकर वो अच्छे खासे पैसे भी कमाता था और इसी से अपना घर चलाया करता था। उस मूर्तिकार का एक 10-12 साल का लड़का भी था और वो भी अपने पिता के साथ मिलकर बचपन से ही मूर्तियां बनाया करता था। और यहाँ तक कि वो 10-12 साल का लड़का भी बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। उसके पिता उसकी मूर्तियां देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमेशा उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही देते थे। लेकिन उस मूर्तिकार का बेटा कभी भी अपने पिता की बातों से निराश नहीं होता था, बल्कि वो अपने काम को जारी रखता और अपने पिता की बात को मानते हुए अगली बार वो उस गलती पर अच्छे से ध्यान देता। अब धीरे धीरे उस बच्चे की मूर्तियां उसके पिता की मूर्तियों से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी थी। फिर कुछ समय के बाद उस बच्चे की बनाई हुई मूर्तियों का लोग ज्यादा दाम देने लगे और उसके पिता की बनाई हुई मूर्तियों को लोग पहले ही दाम पर खरीदते थे। अब समय गुजरने के बाद लड़का बड़ा हो गया और अब वो अपने पिता से भी ज्यादा कमाने लगा, लेकिन अभी भी उसके पिता उसकी बनाई मूर्तियों में कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देते थे। लेकिन अब उसके बेटे को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन जब उसके पिता ने उसकी बनाई मूर्ति में गलती बता रहे थे, तभी लड़के ने गुस्से में अपने पिता से कहा कि आप मेरी बनाई मूर्तियों में कमियां निकालते हैं, जैसे कि आप मुझसे भी अच्छे मूर्तिकार हैं। आपको पता है ना, मेरी बनाई हुई मूर्तियां आपसे बेहतर दाम में बिकती हैं। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे बेहतर और अच्छा मूर्तिकार हूँ और अब मुझे लगता है कि मुझे आपकी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट होती हैं। उस दिन के बाद उसके पिता ने उसे एडवाइस देना छोड़ दिया और अब वो अपने बेटे के काम में कोई गलती और कोई कमी नहीं निकालते थे। कुछ दिनों तक लड़का अपनी मूर्तियाँ खुशी से बनाता रहा, लेकिन फिर कुछ समय बीतने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि लोग अब उसके काम की इतनी तारीफ नहीं कर रहे हैं जितनी कि पहले करते थे और इसी वजह से उसकी मूर्तियों की कीमत भी गिरने लगी है। लड़के को इस बात की वजह समझ नहीं आई। उसे अपनी बनाई गई मूर्ति में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी जिसे सुधारकर वो फिर से अपनी मूर्तियों के दाम उठा सके। वो इस बात से बहुत परेशान हो गया और एक दिन वह अपने पिता के पास गया, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताने लगा। पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और उससे कहा, मुझे पता था कि एक दिन ये तुम्हारे साथ जरूर होगा। ये सुनने के बाद बेटा हैरान हो गया और उसने कहा, क्या आपको पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है? पिता ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत साल पहले हो चुका है। तभी लड़के ने कहा, फिर आपने मुझे ये चीज क्यों नहीं बताई? पिता ने कहा, क्योंकि उस समय तुम समझना नहीं चाहते थे। मुझे पता था कि मैं तुम्हारी जितनी खूबसूरत मूर्ति नहीं बना सकता, इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि मैं एक टीचर की तरह तुम्हारी बनाई गई मूर्तियों में से कमी निकालूं, क्योंकि जो काम हम खुद करते हैं उस काम में हम कभी भी कोई गलती नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सब अपने काम को पसंद करते हैं और सबसे अच्छा समझते हैं। लेकिन दूसरा इंसान उन गलतियों को देख सकता है जो हम अपने हाथों से किए गए काम में नहीं देख सकते हैं। जब मैं तुम्हारी बनाई गई मूर्तियों में गलतियां निकालता था, तब तुम अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते थे और तब तुम अपने काम को और भी अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। इसीलिए तुम्हारे काम में हर दिन इम्प्रूवमेंट हो रही थी और तुम्हारी मूर्तियों का प्राइस भी बढ़ रहा था। और जब तुम अपने काम से सेटिस्फाइड होने लगे,
और ये सोचने लगे कि तुमने जो मूर्तियां बनाई हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है और उसमें कोई भी कमी नहीं है, तभी तुम्हारी ग्रोथ रुक सी गई। लोग हमेशा तुमसे अच्छी मूर्तियों की एक्सेप्टेशन रखते थे और जब तुम उनके एक्सेप्टेशन पर खरे नहीं उतरे, तब से उन्होंने तुम्हारी मूर्तियों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया और इसी वजह से तुम्हारी मूर्तियों के दाम भी कम होने लगे और आज तुम इस सिचुएशन में पहुंच चुके हो। बेटे ने अपने पिता को अच्छे से सुना और थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। फिर उसने कहा, पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने कहा, बेटा डिसैटिस्फाइड होना सीखो, यही एक चीज तुम्हें इंस्पायर करेगी। हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, हमेशा अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। अगर हम हमारी लाइफ में देखें तो हमें पता चलेगा जब कोई हमारे काम को क्रिटिसाइज करता है तो हम उसे गलत समझते हैं, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से समझते तो हमें पता चलेगा कि बल्कि वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। बस आपको वो चीज़ पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा। जब आपको या आपके काम को कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसे एक फीडबैक की तरह समझो और उस गलती को फिक्स करो और अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते रहो, तभी आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर लगे रहोगे। चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, उसका कोई अंत नहीं होता। हम जितना सीखते जाएंगे उतना इम्प्रूव करते जाएंगे और इंसान तभी सीखता है जब वो गलतियां करता है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।